नमस्कार, मैं योगेश कुमार मिश्र आप लोग के सामने ज्योतिष के बारे में कुछ बताने आया हूँ। ज्योतिष के बारे में आज तक जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और एक ये मानस में है कि ये ज्योतिष बहुत कठिन चीज़ है, इन सब चीज़ के निवारण के लिए और ज्योतिष को ज़िंदगी से जोड़ने में आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ज्योतिष कितना आसान है, कितना कितना हमारे सामंजस्य से ये चल रहा है, ये सारा कुछ कितना लॉजिकल है, कितना तार्किक है, इस चीज़ को बताने के लिए और ज्योतिष सिखाने के लिए इतना सीख जाए व्यक्ति कि अपनी जन्मपत्री खुद आप पढ़ सकें, इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुंडली ज्योतिष विद्या और इसके बाद जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, रत्न, ग्रह, नक्षत्र, साढ़े साती, ये सब सारे शब्द आप हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि फलाने से मैं दिखा दूँ। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आप खुद इतने वेल इक्विप्ड हो जाएं, आप इतने खुद सक्षम हो जाएं कि अपनी कुंडली आप खुद पढ़ सकें और इसके बारे में जान सकें। कुछ हद तक मैं बताऊंगा, कुछ आपको अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य जो मेरा है वो है इस विषय को रोचक बनाना। और रोचकता पैदा करने के लिए मुझे आपको उन सब चीज़ों से, उन पहलुओं से आपको जोड़ना पड़ेगा जो कि हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उससे रूबरू हो रहे हैं, उससे सामना कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, प्रत्यक्ष घटित होते हुए देख रहे हैं। इसलिए आज का जो विषय है वो ये है कि पहले हम इंट्रोडक्शन के रूप में, एक परिचय के रूप में आज कुंडली को बताने की कोशिश करूँगा, जो कि बहुत ही सुगमता से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी तनाव लेने लायक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। ये सच कहिए तो एक शतरंज की तरह भी है। शतरंज अगर आप नहीं भी खेलना जानते हैं तो भी आप इसे सीख सकते हैं, अगर आप खेलना जानते हैं तो और बेहतर तरीके से सोच समझ सकते हैं। और ये अपनी ही ज़िंदगी के बारे में है, बिल्कुल अपनी बात है, ये अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए निश्चित मानिए कि ये बहुत ही आसान है, बहुत रोचक है और हम इसे प्रत्यक्ष अपने जीवन में घटित होते हुए देख सकते हैं। इसलिए इससे रुचिकर विषय मुझे आज तक कोई नहीं लगा और मैं उतना ही रुचिकर आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ और निश्चित तौर से मानिए कि आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये कुंडली है। ऐसे ही एक घर बना हुआ होता है, इसी में सारे ग्रह लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। तो वो क्या है और ये क्या डिनोट करता है और इससे इससे क्या पता लगता है। तो सबसे पहले तो अगर नियम से जाना जाए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं फलित ज्योतिष सिखा रहा हूँ। ज्योतिष का दो भाग है, एक है गणित, दूसरा है फलित। तो गणित की ज़रूरत आज नहीं है, क्योंकि आप कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से नहीं, कंप्यूटर से और सॉफ्टवेयर से और एप्लीकेशन से, इन माध्यमों से आप कुंडली अपनी तैयार कर सकते हैं। तो कुंडली आपकी बनी बनाई तैयार हो जाएगी। अब रह गई बात फलित की। तो फलित के लिए एक तो ज्ञान होना चाहिए, दूसरा अनुभव होना चाहिए कि जितनी कुंडलियाँ, जितने केसेस आप टैकल करते हैं, देखते हैं, उतना ज़्यादा आपकी मास्टरी इसमें हो जाती है। तो ये जो कुंडली बनी हुई है सामने, ये सिर्फ एक ढांचा है, किसी की कुंडली नहीं है ये। तो सबसे पहला है कि इसमें एक वर्गाकार आकृति होती है और इसको दो डायगोनल, दो विकर्ण से काट दिया जाता है। उसके बाद ऐसे एक और अंदर वर्ग बनाया जाता है और कुल मिला के ये 12 खाने का घर बन जाता है। तो ये जो कुंडली है, नियमतः आपको ये पहले याद करना होगा, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, और इन सब का एक ऑर्डर है। ऑर्डर के रूप, ऑर्डिनल वे में है। ये 1 है, ये 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए 12 छात्र हैं तो इनके ये रोल नंबर है। और ये रोल नंबर हमेशा, इनका क्रमांक हमेशा फिक्स रहता है। एक बोलने का मतलब ही है कि मेष, 11 बोलूँगा तो कुंभ, और 12 बोलूँगा तो मीन, 8 बोलूँगा तो वृश्चिक।
ये जो 8 और 1 2 3 लिखा रहता है, यही इनका राशि लिखा था। मेष नल लिखकर वहाँ पे 1 लिख दिया जाता है। ये है दूसरा नवग्रह है। ये सबको मालूम है कि ये 7 प्रमुख ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। तो ये तो याद सबको होगा। इसको याद कर लेना है ऑर्डर के रूप में, ऊपर से नीचे बिल्कुल। और ये जनरल नॉलेज के लिए है, ये सब कुछ लोग जानते ही होंगे और बहुत आसान है ये। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। तो ये जो हमारी कुंडली बनी है, ये कुंडली जब देखना शुरू करते हैं तो आप लोग सोचते होंगे किसी ज्योतिषी के पास आप देते हैं ये, तो वो क्या देखते हों, आपको लगता होगा कैसे देखते हों। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये लग्न है। इसको लग्न पहले दो दो नाम दे दिया मैंने सब जगह, देखिए पूरे हर जगह 2 नाम है। पहला नाम है, उस पहले भाव को बोलते हैं भाव और घर या हाउस, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ये घर है, ये जिसको कहें कि भाव है। तो प्रथम भाव को लग्न बोलते हैं और ये इसका नाम प्रथम भाव भी है। दूसरे भाव को धन भाव बोलते हैं, इसका नाम द्वितीय भी है। तीसरे को पराक्रम और तृतीय भाव। चौथे को सुख, चतुर्थ भाव भी। संतान और फिर पंचम भाव। रोग, रिपु, ऋण, इससे विचार होता है। और छठा भाव नाम है जीवन साथी, सप्तम भाव। ये मृत्यु, अष्टम भाव। धर्म, नवम भाव। पद, दशम भाव। लाभ, एकादश भाव। और व्यय, द्वादश भाव। ये घर फिक्स है, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा। इनमें अलग अलग ग्रह, अलग अलग राशि जाकर इसका अलग एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये प्रथम जो है ये शरीर को दिखाता है। तनु भाव भी बोलते हैं इसको। तो तनु भाव बोलने का स्पष्ट ये होगा कि आपका रंग कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, हाइट कैसी होगी, आप हैं बिल्कुल ये। और इसके बाद ये है, इससे पता चलता है कि कितना धन, स्थायी इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थायी धन, जो मतलब जैसे जमीन जायदाद मकान आदि आदि। तो ऐसे ही इसको मैं पूरा बताऊंगा कि और क्या क्या किन भावों से क्या क्या देखा जाता है। तो सबसे पहले आज का जो लेसन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद करना। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर में आप याद कर लेंगे और ये तो आपको याद है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन होगा उसमें हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस भाव से हम क्या देख सकते हैं। तब तक के लिए आज के लिए मैं इतना ही रोकता हूँ। इतना काफ़ी है आज इसको देख लेने के लिए और इसको बार बार इसको रिपीट कर लेने के लिए। और ये सब आज के लिए इतना काफ़ी है। इतना याद कर लेने के बाद फिर हमारा मार्ग सुगम होता चला जाएगा और हम जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।